बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम चटपटी सी मसालेदार सी चना चाट। जैसे बाज़ारों में मिलती है ना आपको, अब आप वो खुद घर में बना सकते हैं। तो चलें स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले शामिल किया हमने ऑयल, 2 टेबलस्पून हमने ऑयल शामिल किया। एक अदद मीडियम साइज़ की अनियन शामिल कर दी इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, प्याज को हमने इतना पकाना है कि अच्छी सी गोल्डन ब्राउन कलर में आ जाए। तो देखिए यहाँ पर ज़बरदस्ती झटपट सी प्याज हो गई है, गोल्डन ब्राउन कलर में आ चुकी है, ब्राउन हो गई है। शामिल करेंगे एक अदद मीडियम साइज़ का टमाटर, चॉप टमाटर शामिल किया। 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट, 1 टीस्पून शामिल किया इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा। अब आपने अच्छी तरीके से इसको पकने के लिए अच्छी तरीके से आपने इसको पकाना है लाजमी, और चमचा जो है आपने लाजमी चलाते रहना है, वरना ये लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल भी पानी वगैरह आपने नहीं डाला हुआ है। ठीक है, 2 से 3 मिनट आपने लाजमी पकाना है। फिर उसके बाद हमने शामिल करना है इसके अंदर चने। तो यहाँ पर मैंने ले लिया ब्लैक चना, हाफ़ केजी मैंने ब्लैक चना ले लिया है। अच्छी तरीके से मैंने इसको बॉईल कर लिया है। आपने ऐसा बॉईल करना है कि ये गल जाए, लेकिन इसका शेप जो है वो ख़राब ना हो, वरना चाट में जो है लुक भी अच्छा नहीं आता और मज़ेदार सी भी नहीं बनती है। तो यहाँ पर हमने जो बॉईल किए हुए थे चने वो शामिल कर दिए। इस पॉइंट पर अब हमें इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। तो देखें ज़बरदस्ती यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है। तो अब एकदम बाज़ार जैसी चाट आप घर में बना सकते हैं। और इसके अंदर वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट में मैं आपको बताने वाली हूँ कि क्या डालते हैं बाज़ार वाले, कि बिल्कुल बाज़ार जैसी चाट आपकी बनके तैयार हो। इस पॉइंट पर मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया एक अदद मीडियम साइज़ का आलू, बॉयल्ड आलू मैंने शामिल किया। और अब इस पॉइंट पर मैं शामिल कर रही हूँ इमली का पल्प, 4 टेबलस्पून मैंने इसके अंदर इमली का पल्प शामिल किया। हाफ़ टी स्पून रेड चिल्ली पाउडर शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, और शामिल करेंगे सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। अच्छा, आलू की क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हैं, अक्सर लोगों को पसंद होता है चाट के अंदर ज़्यादा आलू, तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। देखिए कितना ज़बरदस्त सा कलर आ गया ना, और फ्लेवर भी इसका बहुत शानदार सा होने वाला है। बिल्कुल बाजार जैसी चाट ये बन के तैयार होने वाली है, बल्कि इंशाल्लाह बाजार से अच्छी बनाएंगे आप तो देखें इस तरीके से हमने अच्छी तरीके से मिक्सिंग कर लिया। जब इमली का पानी सूख जाए तो हमें शामिल करना है इस पॉइंट पर ये पानी कौन सा है, जिसमें हमने चने बॉईल किए थे ना, तो हमने उसका पानी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है। वो पानी भी हम इसके अंदर शामिल करेंगे, क्योंकि चने की ताकत जो है सारी की सारी जब हमने बॉईल की तो पानी के अंदर आ गई। अगर हम पानी ही वेस्ट कर देंगे तो फ़ायदा क्या, फिर तो चने का जो फ़ायदा है वो तो वेस्ट हो जाएगा। तो आपने इसी पानी को शामिल करके इसी के अंदर चनों को पकाना है। ठीक है जी, अच्छी तरीके से आपने इसके अंदर पकने के लिए छोड़ देना है। जब पानी ड्राई हो जाएगा तो हमने शामिल करना है वो लास्ट वाला सीक्रेट इंग्रेडिएंट। तो मैंने शामिल किया इसके अंदर 1 टीस्पून टाटरी, यानी कि सिट्रिक एसिड। तो ये आपको फ्लेवर देगी एकदम चाट वाला, जैसे स्कूल कॉलेजेस के बाहर मिलती है ना चाट बन छोले वगैरह, वैसी वाली चाट आपकी बन के होगी तैयार। यहाँ पर हो गई डन। 2 से 3 मिनट आपने पकने के लिए छोड़ देना है। जब पानी बिल्कुल ड्राई हो जाए, ऊपर से शामिल करेंगे हम हरा धनिया, हरी मिर्चें, और शामिल करेंगे लास्ट में हम इसके अंदर चॉप्ड अनियन। तो यहाँ पर मैं शामिल कर रही हूँ चॉप्ड अनियन। ये आपको बहुत क्रंची सा चाट में जब आप बाइट लेंगे तो क्रंचीनेस जो होती है प्याज की, और प्याज का जो फ्लेवर होता है, तो प्याज के बगैर तो चाट इनकम्प्लीट ही होती है। बस यहाँ पर इसको सर्व कर दिया। ऊपर से अगेन मैं शामिल कर रही हूँ हरा धनिया, और अगेन शामिल कर रही हूँ मैं चॉप्ड अनियन। अच्छा, आप चाहें तो राउंड शेप में भी इसके अंदर प्याज को शामिल कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि बाज़ार में जो चाट मिलती है उसमें चॉप्ड अनियन ही डली होती है, तो मैं यहाँ पर चॉप्ड अनियन का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। ये डाल दिया, और अब हमने सर्व किया है इसको पापड़ों के साथ। ये इतनी मज़ेदार सी लगती है, हमारे घर में तो इसी के साथ ये सर्व होती है। आप भी एक दफ़ा इसके साथ ट्राई कीजिएगा। मैं खुद खाती हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे भी ये शेयर किया जाए कि ये इतना ज़्यादा फ्लेवरफुल सी लगती है। इस तरीके से आपने इसका बाइट लेना है तो आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि पापड़ की क्रंचीनेस जो होगी, प्याज की और छोलों का फ्लेवर, उफ़ उफ़ मज़ेदार। ज़रूर ट्राई कीजिएगा रेसिपी को। अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। हम आपसे मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ न्यू वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।